आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से किस प्रकार से किसी भी तत्व का आप आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करेंगे, ये जानना बहुत ही अपने आप में अहम बात होती है कि कोई सा तत्व किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में है और उसकी ग्रुप संख्या क्या है। तो इन चीज़ों को ज्ञात करने के लिए आपको 3 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला कि कोई भी तत्व किस पीरियड में है, पीरियड का मतलब आवर्त संख्या। तो आवर्त संख्या निकालने के लिए एक नियम होता है, तत्व के बाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या। उस तत्व की आवर्त संख्या कहलाती है। आवर्त संख्या निकालने के सिंपल सा एक ही नियम है, तत्व की जो मुख्य क्वांटम संख्या होगी बाह्यतम कोश की, वही उसकी क्या होगी, आवर्त संख्या। वर्ग संख्या निकालने के लिए 2 नियम जरूर हैं। वर्ग संख्या निकालने का पहला नियम यह है, तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही उस तत्व की तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही उस तत्व की क्या कहलाती है, वर्ग संख्या। बशर्ते तत्व के बाह्यतम कोश से पिछले कोश अधूरे ना भरे हों, उस कंडीशन में। सेकंड नंबर क्या है, यदि तत्व के बाह्यतम कोश से पिछले कोश अपूर्ण हैं तो उस कोश के समस्त इलेक्ट्रॉन तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को जोड़कर आठ घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस तत्व की वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक। अब थर्ड कंडीशन है ब्लॉक पता करना, मीन्स खंड। ब्लॉक के लिए सीधा बात यह है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा वह ऑर्बिटल ही उस तत्व क्या कहलाएगा, ब्लॉक। तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में
प्रवेश करता है वह ऑर्बिटल उस तत्व का कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सोडियम ले लिया, सोडियम, हमें पता करना है कि सोडियम आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में है, किस आवर्त में है और किस वर्ग में है। तो ये ज्ञात करने के लिए तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब आपको एक बात दिखाई दे रही है, 2 8 1। अब आपको दिखाई दे रहा है बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 1। कितनी है, 1। तो इसकी वर्ग संख्या, हमने क्या बताया था, वर्ग संख्या का पहला नियम है तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की वर्ग संख्या कहते हैं। बशर्ते बाह्यतम कोश से पिछले कोश कैसे हो, सब पूर्ण भरे हो, सब पूर्ण भरे हैं। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 1। तो वर्ग संख्या को लिखते कैसे, रोमन अंक में। किसमें लिखते हैं, रोमन अंक में। तो इसकी वर्ग संख्या हो गई फर्स्ट ए, कितनी, ये ए और बी दो उपवर्गावर सारणी में आप गए हैं। तो फर्स्ट ए कब जाता है, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन या तो एस ऑर्बिटल में प्रवेश करे या प्रवेश करे पी ऑर्बिटल में, तो उपवर्ग ए होगा, और डी में करेगा तो उपवर्ग बी होगा। तो किस में कर रहा है, एस में कर रहा है, तो उपवर्ग ए आ गया, फर्स्ट ए। आवर्त संख्या, आवर्त संख्या क्या होगी, चाहे तो कोष पूर्ण भरे हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, चाहे कोष अपूर्ण हो, हर हालत में तुम्हें तत्व की बाह्यतम कोश की मुख्य क्वांटम संख्या देखनी है। तो कितनी है इसकी, 3। तो ये किस तत्व, ये सोडियम है जो किस आवर्त का है, तीसरे आवर्त का। किस आवर्त का है, तो आवर्त संख्या इसकी होगी 3। इसे अंकों में लिखना होता है। ब्लॉक, ये किस ब्लॉक में है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, तो किस में प्रवेश कर रहा है, एस में। तो इसका ब्लॉक क्या हुआ, एस। इसका अर्थ ये हुआ कि सोडियम तत्व है एस ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग में तीसरे आवर्त में स्थित है। नेक्स्ट उदाहरण देखो आप, अगर हम मान के चलें क्लोरीन ले लिया, क्या ले लिया, क्लोरीन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 2 2 4 और 6 10 2 12 5 17 2 8 7। तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 7। बाह्यतम कोश ये है, इसका बाह्यतम कोश तीसरा बाह्यतम कोश है। तो बाह्यतम कोश से पिछले कोश अपूर्ण तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसकी वर्ग संख्या क्या होगी, ग्रुप नंबर, वर्ग संख्या इसकी होगी 7th ए, क्यों अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में जा रहा है। आवर्त संख्या कितनी होगी, आवर्त संख्या होगी 3, और इसका ब्लॉक क्या हो गया, पी। ठीक। नेक्स्ट, अगर आपको यहां पे बेनेडम दे दिया जाए, एटॉमिक नंबर 23, अब आप इसका कैसे पता करेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2, 2 तो 4 और 6 10 और 2 12 6 18 और 3 15 18 3 21 और 21 और 2 23। तो 2 8 और 2 और 6 8 और 3 11 और इसके हो गए 2। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, बाह्यतम कोश तो ये है, लेकिन बाह्यतम कोश से अंदर का कोश कैसा, अपूर्ण है। कैसा है, अपूर्ण है। क्यों है, डी में इलेक्ट्रॉन कितने रहने चाहिए, 10 हैं, कितने, 3। तो कैसा, अपूर्ण है।
तो इसके लिए वर्ग संख्या का दूसरा नियम देखो, समझो। ये तत्व के बाह्यतम कोष से पिछले कोष अपूर्ण है, पिछला कोष क्या है? अपूर्ण है। तो उस कोष के समस्त इलेक्ट्रॉन, अर्थात कौन सा कोष अधूरा है? तीसरा अपूर्ण है। तो 2 और 6 8 और 3 11 समस्त इलेक्ट्रॉन तथा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो इसकी वर्ग संख्या निकालने के लिए क्या करोगे? 11 + 2 = 13। ठीक है, जोड़कर 8 घटाने पर, क्या घटाने पर? 8। तो इससे क्या कर देंगे हम? -8। तो बराबर कितना आ गया? 5। लेकिन वर्ग संख्या लिखी कैसे जाती है? रोमन अंकों में। तो 5th B। तो इसकी वर्ग संख्या क्या हुई? वर्ग संख्या बराबर 5th B। ठीक, अब इसकी आवर्त संख्या, आवर्त बराबर कितनी हुई? 4। और ब्लॉक कौन सा हुआ? डी का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? डी में। इस प्रकार से आपके ये तीनों उदाहरण हुए। इससे ज्यादा कोई वर्ग संख्या का उदाहरण या आवर्त संख्या या ब्लॉक संख्या निकालने का नहीं हो सकता है। तो ये आपके तीनों उदाहरण हो चुके हैं। धन्यवाद।